जय श्री राम। दर्शक मित्रों, नवंबर माह मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मीन राशि के वालों के लिए मिश्रित फल देने वाला नवंबर माह रहेगा। मीन राशि का स्वामी गुरु है। लग्न में राहु गोचर करेगा। दूसरे स्थान के अंदर गुरु मेष राशि में गोचर कर रहा है। द्वादश स्थान पर शनि है। चौथा, आठवां और 12वां ग्रह अशुभ फल देता है। शनि स्वग्रही है। सप्तम स्थान के ऊपर केतु और शुक्र है। अष्टम स्थान के अंदर वृश्चिक राशि, तुला राशि के अंदर सूर्य, मंगल और बुध 16 तारीख तक गोचर करेंगे। बुध 6 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेगा। वृश्चिक राशि के अंदर 16 तारीख के बाद में सूर्य और बुध आने वाले हैं, मंगल आने वाले हैं। सूर्य और मंगल की युति श्रेष्ठ मानी गई है। आप आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला यह आपके लिए समय रहेगा 16 तारीख के बाद में। कौन सी तारीख आपके लिए खराब रहेगी? थोड़ी तारीखें आपके लिए ज़्यादा खराब रहने वाली है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 20, 21, 22, 29 और 30, यानी 30 दिन के अंदर 10 दिन आपके लिए मध्यम या खराब रह सकते हैं, यानी थोड़े आप परेशानी रहेगी। इसलिए आपको इन तारीखों के अंदर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप मन से परेशान रहेंगे, यानी ब्लड प्रेशर की समस्या, मानसिक चिंता, परिवार में मनमुटाव, जीवन साथी के मनमुटाव, ये सब आपको रह सकता है और रहेगा भी। इसलिए आपको मन से मजबूत रहने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों को मन को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्वामी गुरु है। आप बुद्धिजीवी, आप विवेकी है, आप ज्ञानी हैं, लेकिन कभी कभी मन विचलित होगा, आपका ज्ञान वहां आपको काम नहीं आएगा, आपकी बुद्धि आपको काम नहीं आएगी। इसलिए आपको थोड़े ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। मन को मजबूत करने की आवश्यकता आपको रहेगी। यदि आपका मन मजबूत रहेगा, मन के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा, तो पूरा माह आपके लिए श्रेष्ठ फल देगा। अन्यथा थोड़ी परेशानी कर सकता है। इसलिए आपको किसको पकड़ने की आवश्यकता है? गुरु और शिव को। आप प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, भगवान शिव को पुष्प अर्पण कीजिए, भगवान शिव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाइए और अपने गुरु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का चिंतन कीजिए। आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। विदेश संबंधी आप कार्य कर रहे हो तो थोड़े समय के लिए आपको परेशानी करेगा, उसके बाद में स्वतः ही आपको यह अच्छा फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। धन के लिए थोड़ा उठापटक भरा समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। आपको विद्या में सफलता की प्राप्ति होगी, नौकरी की आपको प्राप्ति होगी। जीवन साथी का समय थोड़ा कमज़ोर रहेगा। जीवन साथी स्वयं मानसिक रूप से परेशान रहेगी। जीवन साथी स्वयं आपके साथ में थोड़ा गुस्सा भरा व्यवहार करेगी, यानी जीवन साथी से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। आपको ससुराल पक्ष से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका साथ देगा। आप कहीं भी जाओगे उसके अंदर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यानी भाग्य आपका श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। क्योंकि 16 तारीख के बाद में सूर्य और मंगल नवम घर के अंदर रहेंगे। तो सूर्य है वो आत्मा का कारक है, ऊर्जा का कारक है। मंगल है वो सेनापति है। नई नई चुनौती आपके सामने आ सकती है, लेकिन चुनौती के सामने आप डटकर मुकाबला करने में भी सक्षम रहेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बताया, मन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कैसी भी आपके पास में चुनौती होगी, आप उस चुनौती को स्वीकार करके उसके अंदर सफलता की भी प्राप्ति करोगे। करना क्या है? आपको लक्ष्मी नारायण की उपासना करने की आवश्यकता है और शिव की उपासना करने की आवश्यकता है। आपका स्वामी गुरु है। दीपावली का पर्व आ रहा है, आप गोपाल सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र, उसका आप पाठ पूरे माह कीजिए। और दीपावली का जब पर्व आ रहा है तब
आप विद्वान ब्राह्मण बुलाकर मैं आपको विशेष अनुष्ठान बता रहा हूँ, विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। आपको स्वयं को आता है तो आप कीजिए श्री सूक्त और पुरुषुक्त। श्री सूक्त लक्ष्मी का है, पुरुषुक्त विष्णु का है, यानी लक्ष्मी नारायण की उपासना करोगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, धान्य की प्राप्ति होगी। आप लक्ष्मी नारायण का अनुष्ठान ब्राह्मण को बुलाकर कीजिए, या आपको स्वयं को आता है तो श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से या विष्णु सहस्त्र से लक्ष्मी नारायण का अभिषेक भी आप कर सकते हो। किससे करना है? दूध और केसर से। दूध के अंदर थोड़ा केसर डाल दीजिए, आप कीजिए, या पंचामृत से कीजिए। आपको ये करोगे तो आपको ये जो परेशानी भरा समय है वो सब समाप्त हो जाएगा। और क्या रहेगा? थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी रहेगी, घुटनों की समस्या भी रह सकती है, कमर दर्द की परेशानी रह सकती है, लेकिन आप चिंता न करें, आप मन को मजबूत करके चलिए। आप व्यापार करते हुए यदि भूमि संबंधी, उसके अंदर आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। भूमि, भवन, निर्माण आदि कोई भी कार्य करते हो उसके अंदर आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। आपके रुके हुए कार्य भी परिपूर्ण होंगे। आपके अंदर जो रुकावट है व्यापार के अंदर वो समाप्त होगी। आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हो उसके अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। इसलिए मीन राशि वाले जातक चिंता न करें, थोड़ा समय तो परेशानी भरा है, मैंने आपको बताया नई चुनौतियों आएगी, चुनौतियों से आपको लड़ना है, विजय तो आपकी निश्चित होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। कैसी भी समस्या आए मन को मजबूत करके आप सामने खड़े हो जाइए, चुनौतियां आपकी दूर हो जाएगी, संकट आपके समाप्त हो जाएगा। आप तो अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, अपने कुल देवता का ध्यान कीजिए और लक्ष्मी नारायण का अनुष्ठान कीजिए, आपकी सभी चुनौतियां समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को पुनः दीपोत्सव की मंगलमय शुभकामना।